चलिए मित्र, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक न्यू क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग दो एग्जाम को टारगेट करेंगे, है ना। पहला जो हमारा एग्जाम होगा मित्र, वह जो होगा एग्जाम वह बीपीएससी को ध्यान में हम लोग रखेंगे। बीपीएससी को ध्यान में रखकर हम लोग तैयारी करेंगे। और दूसरा जो हम लोग तैयारी करेंगे, सीटेट को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे। ये दो एग्जाम है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम, जैसे अगर हम लोग सीटेट की बात करें तो सीटेट का जो एग्जाम है ये आपका जून के मंथ में होगा। सीटेट का एग्जाम कब होगा? जून के मंथ में होगा। और फिर अगर हम लोग बीपीएससी की बात करते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो यह जो एग्जाम होगा मित्र आपका, वह सितंबर के मंथ में होगा, है ना। तो एक चीज को यहां पर ध्यान रखना है कि ये दोनों जो एग्जाम है वो आपका बहुत कम समय में होने वाला है। जैसे अगर हम लोग देखें, अभी हमारा अप्रैल का मंथ चल रहा है ना। अप्रैल के बाद क्या आएगा? तो मई आएगा, जून आएगा। तो जून तक में हो सकता है, या फिर सीटेट का एग्जाम जो है कुछ मंथ आगे भी बढ़ सकता है, जुलाई हो या अगस्त तक में ये ले। लेकिन बीपीएससी का जो एग्जाम है ये आपको सितंबर के मंथ में होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट का एग्जाम है, इसका अगर हम लोग तैयारी करना चाहे, मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें, सीटेट में जो टॉपिक आता है, एसएसटी का एक टॉपिक आता है, इसकी हम लोग तैयारी करेंगे। और सीटेट को हम लोग सिर्फ 6 to 8 को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे, है ना। 6 to 8 को ध्यान में रखकर तैयारी करें। और एसएसटी वाला जो टॉपिक है, एसएसटी के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट है, जैसे अगर हम लोग देखें, ज्योग्राफी को देख लेते हैं, फिर हमारा क्या आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, फिर हमारा सिविक्स आ जाता है, इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक आएंगे, यहीं पर हम लोग उसका अध्ययन कर लेंगे। तो मुख्य रूप से ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स को यहां पर अध्ययन करना है। और यहां पर एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी बुक की में जो भी बातें कही गई है वही चीज को मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। क्योंकि देखिए, सीटेट का जो एग्जाम होता है वो मुख्य रूप से एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करता है। या एस्टेट में आप जाते हैं तो एस्टेट में आपका बिहार का एस्टेट लीजिए तो बिहार पब्लिकेशन का जो भी बुक है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बुक निकाली जाती है, उस बुक को वो लोग फॉलो करते हैं। तो अगर सेंट्रल लेवल का एग्जाम है सीटेट, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पर करेंगे? एनसीईआरटी पर करेंगे। और जब हम लोग देखेंगे बीपीएससी को देखेंगे, क्योंकि बीपीएससी में अभी हमारा समय है, और बीपीएससी की तैयारी के लिए मुख्य रूप से हमको जीएस का पोर्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा, जीएस, है ना। और जीएस में ये जो 4 सेक्शन है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स जो है ये आपका बीपीएससी में भी कवर करेगा, जीएस वाले टॉपिक में कवर करेगा। साथ ही हमको जीएस में यहां पर और क्या देखना है कि बीपीएससी से संबंधित जो जीके जीएस होते हैं, बीपीएससी से संबंधित जो आपका जीके जीएस है, इस चीज को देखेंगे। दूसरा हम लोग यहां पर देख लेंगे करंट अफेयर को, करंट अफेयर्स को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो ये सब चीजों को हमको देखना है। और जीएस में तो मैंने आपको बता दिया है कि जीएस के अंतर्गत हम लोगों को यहां पर पूरा का पूरा किस चीज को देखेंगे, भूगोल का जो टॉपिक है वो पूरा हमको यहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है। साथ में हमें और क्या चीज को देखना पड़ेगा? तो भूगोल प्लस हिस्ट्री, हिस्ट्री देखेंगे। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को देखना है। इंडियन पॉलिटी, यहां पर एक टॉपिक आपका आएगा, इंडियन पॉलिटी, है ना। तो इंडियन पॉलिटी वाले टॉपिक को हम लोग यहां पर देखेंगे। बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 150 प्रश्न आपका बीपीएससी में रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। और 150 में
कम से कम 20 प्रश्न जो आपके होंगे वो आपके मैथ के होंगे। ये जो 20 प्रश्न होगा वह किसका होगा, तो मैथ का 20 प्रश्न पूछा जा रहा है। बीपीएससी में एसएसटी वाला टॉपिक तो देखना ही देखना है, साथ ही साथ हमको 2-3 और भी चीज को देख लेना है, जैसे साइंस का जो टॉपिक है, साइंस वाले टॉपिक को भी हम लोग देख लेंगे। साइंस के बाद जो हमारा आता है करंट अफेयर्स, हमने तो आपको बता ही दिया था। मैथ जो है, अगर हम लोग मैथ को छोड़कर भी चले, अगर मान लीजिए कोई साइंस के स्टूडेंट है तो स्वाभाविक है कि उनका इंटर तक में अगर साइंस होगा तो मैथ उथ भी रखे होंगे वो, तो उनका मैथ बन जाएगा। ऐसे 10 क्लास तक का ही मैथ पूछता है, ज्यादा नहीं। तो मैथ वाला जो 20 प्रश्न है उसमें कितनों आप लगा दें तो मान के चलिए कि 10 प्रश्न आपका सही हो सकता है। और एक चीज को यहां पर और ध्यान में रखिए कि इस बार जो बीपीएससी जो एग्जाम लेने जा रही है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा, है ना। इस चीज को ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये हो गया कि अब आपको एकदम जो आप आंसर जान रहे हैं उसी को आपको टिक करना है। ये नहीं कि जिसका आंसर नहीं भी जान रहे उसको भी हम लोग तुक्का मार देते थे, अब वो काम नहीं चलेगा। और मेरा पूरा का जो पूरा फोकस रहेगा वह बीपीएससी वाले टॉपिक पर, बीपीएससी का जो एग्जाम होने जा रहा है इसी पर मैं पूरा फोकस करूंगा। इसके अलावा फिर मैं सीटेट का आपका क्लास रेगुलर लेते हुए चला जाऊंगा। तो एक सीटेट का एग्जाम हो गया और एक हमारा बीपीएससी वाला जो एग्जाम हो गया जो 150 प्रश्न का है। और 150 प्रश्न में आप का जो सिलेक्शन है इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ जो होगा वह कुछ कम जा सकता है। समझ गए ना बात को। तो कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान में रखकर कट ऑफ डिपेंड करता है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि उस समय जो क्वेश्चन का जो लेवल है, जो सितंबर में मंथ में जो एग्जाम होगा उस समय क्वेश्चन का लेवल आपका कैसा रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखकर हम लोग कट ऑफ निर्धारण किया जा सकता है। लेकिन ये हमारा काम नहीं है कट ऑफ का निर्धारण करना, है कि नहीं। हमारा काम क्या है, तो हमारा काम है सिर्फ तैयारी करना, ईमानदारी पूर्वक मन लगा के दृढ़ संकल्प होकर, है ना, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए चला जाना। तो हमारा जो लक्ष्य है अभी यही 2 एग्जाम को लेकर हमारा लक्ष्य है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। और इतना जान लीजिए कि बीपीएससी में जो भी जीएस के प्रश्न होंगे, हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका होगा, चाहे वह इंडियन पॉलिटी हो, चाहे वह सिविक्स हो, चाहे आपका जीएस का टॉपिक हो गया या साइंस का टॉपिक हो गया, इन सभी टॉपिकों पर हम लोग तो एक फैक्ट वाला प्रश्न तो देख ही लेंगे, साथ ही साथ फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट का जो प्रश्न आ रहा है वह भी हम लोग उसका अध्ययन करें। पूरा टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको अध्ययन कराता हुआ चला जाऊंगा मित्र, ठीक है। तो और हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सिर्फ इतना मैं बता रहा हूं कि बीपीएससी की तैयारी आपका रेगुलर कंटिन्यू है ना, सितंबर तक आपका चलने वाला है। और साथ में आप देखिए अभी झारखंड में जो हुआ था, पीटी का एग्जाम हुआ था, तो झारखंड में अब मेंस का भी एग्जाम होने वाला है ना। अभी तो पीटी का रिजल्ट आया नहीं है झारखंड में। मेंस का एग्जाम के लिए जो लोग अपना क्वेश्चन अधिकतर सही किए होंगे तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं हमें मेंस में लग जाना चाहिए। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि पीटी के साथ साथ हमको मेंस का भी तैयारी कर लेना है। ये नहीं कि पहले पीटी का तैयारी करेंगे फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं। पीटी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, तो पीटी के साथ साथ हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे। साथ में मेंस ऐसा होना चाहिए जो आपका जेपीएससी में भी काम दे दे, बीपीएससी में भी काम दे दे, है ना। क्योंकि जेपीएससी का जो मेंस का जो टॉपिक है वो एकदम अलग है और बीपीएससी का जो मेंस वाला जो टॉपिक है वो अलग है। तो इस बार हो सकता है कि एग्जाम के पैटर्न में कुछ चेंज होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगा। तो ये भी हो सकता है कि मेंस के एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें भी वो चेंज कर सकता है। जिस प्रकार से जीएस के जो प्रश्न होंगे, है ना, उस चीज को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इसकी पीटी वाले पोर्शन को,
पीटी का जो है एकदम पूरा कंप्लीट तैयारी इस प्रकार से हमारा पीटी का तैयारी हो जाना चाहिए कि जब हम एग्जाम दे के आए तब हमको ऐसा लगे कि नहीं, हमारा जो तैयारी है अच्छा हुआ था और हमारा एग्जाम भी अच्छा गया है और इस बार हम मेंस लिखेंगे। ऐसा आपका एग्जाम हॉल से निकलने के बाद ऐसे आपके चेहरे पर भाव होना चाहिए, अंदर इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए मित्र। ठीक है, तो कल मैं क्या करूंगा, कल मैं जो सिलेबस है, जैसे हमारा जो पहला टॉपिक जो अभी हम स्टार्ट करेंगे, पहला सब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे वह मुख्य रूप से मैं भूगोल को लेकर स्टार्ट करूंगा, समझ गए ना। तो ज्योग्राफी का जो भी टॉपिक है भूगोल को लेकर स्टार्ट करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो भूगोल के अंतर्गत हमारा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का एक संक्षिप्त ब्रीफ जो नॉलेज होता है वो मैं आपको पहले दूंगा और उसके बाद फिर उसी में हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। एकदम सिस्टमेटिक वे में आपका ये पूरा का पूरा क्लास रेगुलर कंटिन्यू चलता हुआ चला जाएगा मित्र। तो याद रखिए कल जो है हमारा जो क्लास होगा वह 7:30 बजे हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 7:30 PM में मैं क्लास स्टार्ट करूंगा और यह 1 घंटा का लगभग आपका क्लास चलेगा। 8:30 बजे तक ये आपका क्लास होने वाला है, ठीक है। और इसमें जो हमारा पहला जो सब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट होगा भूगोल। हम लोग भूगोल को लेकर चलेंगे, पूरा का पूरा भूगोल जो है, भूगोल में भी हम लोग यहाँ पर 2 भागों में उसको बांटेंगे, एक होगा विश्व का भूगोल और एक होगा हमारा भारत का भूगोल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भारत के भूगोल वाले टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग विश्व के भूगोल पर चलेंगे, है ना। ज्यादा नहीं, हमारे पास जो समय है वो 4 मंथ का समय मैं लेकर चल रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखिए। क्योंकि अप्रैल चल रहा है तो मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, है ना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 4 मंथ है ना, इसी 4 मंथ में आपको पूरा का पूरा हमारा बीपीएससी को तैयार कर लेना होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए, है ना। पूरा, चाहे वह जीएस का पोर्शन हो गया, चाहे वह साइंस का जो जीएस हो गया वो, बिहार का जो करंट अफेयर्स है वो, और बिहार का जो ट्रेडिशनल जीके जीएस है उस चीज को भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। पूरा कंप्लीट तैयारी जो होगी वो हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज बता दिया, एक जानकारी मैंने आपको दे दिया कि बीपीएससी और सीटेट ये दोनों चीज को मैं लेकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है यह चैनल मुख्य रूप से कमीशन की ही तैयारी करवाती है। जब हमारे चैनल के लोगों पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि उस लोगों में क्या लिखा हुआ है ना। यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जितना भी कमीशन लेवल का एग्जाम है वो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है मित्र। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। कल 7:30 बजे एकदम भूलिएगा नहीं, एकदम याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।